वॉइस ऑफ इंडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं होस्ट मनीष अरोड़ा और आज हमारे साथ है स्टूडियो में मिस्टर विकास नौटियाल, जो कि बहुत ही मशहूर वास्तु और फेंग शुई कंसल्टेंट है। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। वॉइस ऑफ इंडिया के सभी दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। विकास जी, आप बताइए कि वास्तु में आपकी लाइफ की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और इसके पीछे क्या महत्व था और क्या इंस्पिरेशन थी कि इसको आपने अपना करियर चुना? मनीष जी, ये जर्नी मेरी हरिद्वार से शुरू हुई। मैं 8 वर्ष का था, छोटा सा था, 8 साल का, तो तब मैं गुरुकुल चला गया था। गुरुकुल में मैंने इसकी शिक्षा ग्रहण की और वहाँ मैं गुरुकुल 9वीं 10वीं 12वीं तक मैं वहाँ पढ़ा और पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा जिसे कहते हैं, गुरुकुल में मैंने इसकी स्टडी की। और उसके बाद में मैं ग्रेजुएशन के लिए, जिसे शास्त्री कहते हैं, मैं श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली में आ गया था। वहाँ से मैंने 3 साल की ग्रेजुएशन, जिसे शास्त्री कहते हैं, और 2 साल की एमए मास्टर कहते हैं, तो आचार्य कहते हैं हमें उसमें, और एमफिल विशिष्ट आचार्य एमफिल को कहते हैं। तो मैंने ये शिक्षा श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से ग्रहण की। इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं मेरे दादाजी का था। मेरे दादाजी बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, मेरे और वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट थे, और उनका अपने गांव में बहुत नाम था। तो उनसे ही मैं इंस्पायर हुआ और इस जर्नी में आपके सामने आज विराजमान। आज हमारे दर्शकों को आप बताइए कि वास्तु क्या है और वास्तु का आम आदमी के जीवन में क्या महत्व है और इसका क्या असर है, क्या इम्पैक्ट है, ये आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा डिटेल में बताइए। वास्तु मात्र एक शब्द वास्तु नहीं है। वास्तु जो शब्द है वो वस धातु से उत्पन्न हुआ है। वस यानी कि निवास करने योग्य स्थान। जो भी निवास करने योग्य स्थान होता है उसे हम वास्तु कहते हैं। जैसे चिड़िया का उसका घोंसला एक वास्तु है, उसके लिए वो एक वास्तु है। और वास्तु एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वही मैं पूछ रहा था, इसके पीछे क्या साइंस है वो भी बताइए। ये 5 एलिमेंट से बना है। 5 तत्वों, जो पंच तत्व हैं, वास्तु उस पर निर्भर करता है। घर, कार्यालय, ऑफिस और फैक्ट्री, दुकान, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स जिसके बिल्कुल जल तत्व बिल्कुल सही होता है, अग्नि तत्व बिल्कुल सही होता है, वायु तत्व बिल्कुल सही होता है और अर्थ तत्व बिल्कुल सही होता है, तो वो एक शुभ वास्तु कहा जाता है। और ये वास्तु और फेंग शुई एक ही है। चाइना के अंदर ये फेंग शुई के नाम से प्रसिद्ध है और हमारे भारत के अंदर ये वास्तु के नाम से प्रसिद्ध है। जी, और इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। सिर्फ वास्तु एक पॉजिटिव एनर्जी का नाम है। जहां भी, जैसे इंसान के अंदर आपको देखा होगा, कई लोगों के साथ मिलकर आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है, उसके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। तो वैसे ही घरों के अंदर, व्यवसाय के अंदर और फैक्ट्री इत्यादि के अंदर भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसको हमें बैलेंस करना होता है वास्तु के माध्यम से। तो इसके पीछे पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स बेस होता है और इसी को सेट करना एक वास्तु शास्त्री की कला होती है। जी, तो इसका मतलब इन तत्वों का, 5 तत्वों का हमारी लाइफ में, हमारी आई थिंक पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, तो इस दोनों में इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। तो आप प्लीज पहले बताइए कि पर्सनल लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट है और आई थिंक एक आम आदमी अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है वास्तु से, वो प्लीज आप बताइए। जी बिल्कुल मनीष जी, हमने अमूमन देखा होगा कई बार कुछ घरों में हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है और अधिकतर रहता ही है, और लेकिन कई जगह बहुत अधिक होता है इसका प्रभाव हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर, और हमें समझ नहीं आता हमारे विचार बिल्कुल भिन्न क्यों हैं, बिल्कुल अलग अलग विचार क्यों हैं और ये किस कारण से है। जबकि आप ये भी देखते होंगे कोई कारण भी नहीं होता उस लड़ाई या वो किसी झगड़े का कोई कारण नहीं होता, लेकिन फिर भी आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक कारण मैं एक वास्तु के रूप में बताऊंगा
कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि वो हमारा जो शयन कक्ष है वो किस जोन में है। ओके। अमूमन होता क्या है कि हम जब घर निर्माण करते हैं हमें पता नहीं होता कि हमने कौन सी डायरेक्शन में सोना है। हस्बैंड वाइफ की एक अलग डायरेक्शन होती है, चिल्ड्रंस बच्चों की अलग होती है, और बड़े बुजुर्गों की अलग डायरेक्शन होती है जी। और किसको किस डायरेक्शन में सोना चाहिए ये वास्तु बताता है। उसके पीछे साइंटिफिक कारण क्या है? हमेशा कहते हैं अगर साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में या नॉर्थ या ईस्ट की डायरेक्शन में शादीशुदा जो कपल्स होते हैं उनको नहीं सोना चाहिए। उसके पीछे साइंटिफिक कारण आप देखते हैं। सूर्य, देखो एक श्लोक है शास्त्रों के अंदर, चंद्रार्को यत्र साक्षिणो प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो, यानी कि चंद्र और अर्क यानी कि सूर्य प्रत्यक्ष साक्षी हैं। सूर्य का प्रकाश हम लेते हैं, विटामिन डी हमें उससे मिलता है। जब हम सुबह प्रातःकालीन बेला में सूर्य उदय होता है उस समय की एनर्जी बहुत अच्छी होती है सूर्य की, और जैसे जैसे वो बढ़ता है और वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आ जाता है उस समय वहां पे बहुत तेज वाइब्स होती हैं, किरणें सूर्य की बहुत तेज होती हैं, तो उस समय नेगेटिव वाइब्स निकलती हैं। और सुबह की किरणें अच्छी होती है, मध्याह्न 1-2 के बजे के करीब सूर्य साउथ ईस्ट में आ जाता है और वहां पे नेगेटिव वाइब्स ज्यादा होती हैं, और जिसका कक्ष साउथ ईस्ट में होगा कपल्स का तो वहां वो वाइब्स ज्यादा होंगी, उस जोन में ज्यादा होंगी। और जैसे ही घर के जो पति पत्नी होंगे साउथ ईस्ट के कक्ष में रहेंगे, शयन करेंगे या अपना टाइम स्पेंड करेंगे, तो वहां उस जोन में नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हो चुकी होगी, जिसकी वजह से नेगेटिव ओरा उत्पन्न होगा और एक बिना किसी बात से भी आपस में झगड़े होंगे। तो ये एक साइंटिफिक कारण है कहीं ना कहीं इन चीजों का। ये छोटी छोटी वास्तु की जो चीजें हैं इनको इंप्लीमेंट करके हम अपनी लाइफ को काफी स्वयं बना सकते हैं। तो आप ये जरूर बताएं कि कौन सी डायरेक्शन है, जैसे जो आप कहते हैं कपल्स के लिए और बच्चों के लिए कौन सी डायरेक्शन है जिनकी तरफ उनको सोना चाहिए, और जो भी आप इससे फायदा हम ले सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे भी अधिकतर मेरे क्लाइंट्स यही प्रश्न ज्यादा पूछते हैं और ये कॉमन है। देखें, डायरेक्शन सभी अच्छी है, परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की तो डायरेक्शन कोई भी गलत नहीं होती, लेकिन हर दिशा में कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव ओरा होता है जी। हम अमूमन कहते हैं और कहते हुए सुना भी होगा अपने लोगों से कि नॉर्थ की तरफ सर रख के नहीं सोना चाहिए जी। किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो जवान हो, नॉर्थ की तरफ तो किसी को एक दिशा तो बिल्कुल हमें त्याज्य कर देनी चाहिए, नॉर्थ। क्यों? क्योंकि उस तरह हमें सर रख के नहीं सोना चाहिए। उसका साइंटिफिक कारण इसके पीछे भी ये है कि नॉर्थ के अंदर मैग्नेटिक पावर बहुत अधिक होती है। जब हम अपना सर नॉर्थ की तरफ करके सोते हैं, हमारे ब्लड के अंदर आयरन होता है, लोहा हमारे ब्लड के अंदर होता है, और मैग्नेट और लोहा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जब रात को हम सो रहे होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सारा सर में चला जाता है, और फिर उससे हमें बेचैनी, घबराहट होनी उत्पन्न हो जाती है। किसी एक दिन तो चलो, एक दिन कोई सोता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन कोई सोता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई रेगुलर उसकी दिशा की तरफ सर करके सो रहा है तो निश्चित ही उसको कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी और शारीरिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मानसिक तनाव शुरू हो जाएगा, घबराहट, बेचैनी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ये साइंटिफिक फैक्ट है, इसके ऊपर हमने हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर थीसिस भी लिखी गई है जी। हम रिसर्च करते हैं तो ये हमारा भी साइंटिफिक है। और आप एक बार अगर आपको कुछ ऐसा होता है, मैं आपके टीवी चैनल से आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, अगर वो नॉर्थ की तरफ सर रख करके सोते हैं और उन्हें बेचैनी, घबराहट अधिक होती है, तो एक बार वो दिशा अवश्य चेंज करके देखिएगा। मैं मानता हूं कि उनको उससे बहुत आराम मिलेगा। एक और बड़ी जरूरी मुझे बात आपकी बातों से याद आई कि जो हमारे दर्शक हैं जिनकी
जैसे जिनके घर बने हुए हैं जी और जो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, अब क्या होता है कि यहाँ घरों में बड़ी कंपैक्ट स्पेस होती है, बेड की एक रूम के हिसाब से एक ही डायरेक्शन होती है जिसको चेंज करना वायबल नहीं होता, तो उस केस में भी उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल मनीष जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखो हमारे शास्त्रों के अंदर एक चीज और कही गई, देश काल संकीर्त्य, यानी कि जैसा देश होता है उसके अकॉर्डिंग आपको ढल जाना चाहिए, उसी में समझदारी होती है। तो हाँ, अगर अब हम बड़े बड़े घर, पहले तो महल हुआ करते थे, बड़े बड़े घर हुआ करते थे क्योंकि जमीन भी बहुत होती थी, लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो फ्लैट होते हैं, कॉम्पैक्ट घर होते हैं, तो वहां भी वास्तु को अच्छा किया जा सकता है। जी बिल्कुल, हम वहां पे कलर थेरेपी कर सकते हैं। जो जोन है उसका जो कलर बनता होगा, तो कि नॉर्थ के अंदर आपको ग्रीन रखना है या साउथ के अंदर आपको रेड या येलो करना है, उससे भी हमें देखिए इसके पीछे साइंटिफिक कारण क्या है, हमें जरूरी नहीं है। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि वास्तु करवाएंगे तो पूरा घर तोड़ना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका वास्तु शास्त्री, वास्तु कंसल्टेंट अच्छा उनको पढ़ा लिखा है और उन्होंने अच्छी एजुकेशन ली है, तो वो बहुत इजी वे में आपके घर को बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं, कलर थेरेपी के माध्यम से, कुछ प्लांट्स के माध्यम से, और जल तत्व की जगह जल के माध्यम से, और बहुत ऐसे उपाय और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं साइंटिफिक, जिससे आप बिल्कुल एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। और कोई हमारे दर्शक है जो नए घर बना रहे हैं जी, और क्या मतलब वास्तु का इम्पैक्ट जो जब हम लॉट सिलेक्ट करते हैं तभी होना चाहिए, व्हाट इज द राइट पॉइंट टू, क्या हम लॉट भी वास्तु के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं जी, और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ये प्रश्न भी आपने बहुत ही उचित पूछा। वास्तव में वास्तु बेस जब आप भूमि का चयन करते हैं तब से इंप्लीमेंट होना चाहिए। जी, जब हम भूमि खरीदते हैं, जब हम लॉट खरीदते हैं, और हम अगर शास्त्रों के अंदर जाएं तो हमें किस वर्ण की भूमि, यानी कि मिट्टी किस वर्ण की है, इसकी भी अगर डीप जाते, किसी भी साइंस या किसी भी विषय के अंदर अगर गूढ़ता से जाएंगे तो उसके अंदर बहुत कुछ है देखने योग्य। तो ये यहां तक भी है कि तिक्त भूमि है, रक्त भूमि है, ये भी डिवाइड किया गया कि शुद्ध जिस तरीके से किसके लिए, किस वर्ण के लोगों के लिए किस तरह की भूमि चाहिए। अगर आपको व्यापार करना है उस भूमि में तो उस वर्ण की भूमि चाहिए, अगर आपको देवालय यानी कि मंदिर बनाना है तो उसके लिए उस रंग की भूमि होनी चाहिए, अगर आपको वहां पे रहना है तो उसका उस रंग की भूमि होनी चाहिए। तो वहां से भी शुरू हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डीप चला जाता है, वो करना आज की डेट में संभव बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें अगर आप प्लॉट ले रहे हैं, कोई लॉट ले रहे हैं, तो उसका मैं ये कहूंगा कि नींव स्थापना से आप शुभ मुहूर्त, शुभ समय में उसको ले और नींव से आप चयन कर सकते हो। और दिशाएं कि कौन सी डायरेक्शन, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि हमें ईस्ट, सबको पता है ईस्ट बहुत अच्छा होता है और ईस्ट की दिशा की आप प्लॉट ले लीजिए। हाँ, ईस्ट की डायरेक्शन का प्लॉट ले लीजिए, नॉर्थ की डायरेक्शन का प्लॉट ले लीजिए, आपका वास्तु होगा। ऐसा नहीं है मनीष जी। अच्छा जी, हमारे एक दिशा के 9 पद होते हैं, एक दिशा के अंदर में भी 9 दिशाएं होती हैं। ओके, ईस्ट, प्रॉपर ईस्ट भी अच्छा नहीं होता। अच्छा जी, 5वां जो पद है बिल्कुल ईस्ट का, वो भी अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां से एकदम से सूर्य निकलता है, अधिक सूर्य भी हमारे लिए हानिकारक होता है। जी, कहते हैं ना कि क्रीम वगैरह, सनबर्न क्रीम लगाते हैं लोग, ज्यादा सूर्य की अगर ताप भी पड़ जाए तो भस्म हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि नहीं, उसके भी पद हैं 9 पद, 9 पद में से कौन सा पद आपके लिए, प्लॉट के लिए, एंट्रेंस के लिए अच्छा है, उसका चयन करना अति आवश्यक होता है। और ऐसे ही नॉर्थ का होता है, ऐसे ही वेस्ट का, ऐसा ही साउथ का, अलग अलग 9 पद हुआ करते हैं और इनको डिवाइड किया जाता है। मतलब ये कि मतलब हम अपनी लाइफ को थोड़ा इजी और बेहतर कर सकते हैं कि हम लॉट उस हिसाब से सिलेक्ट करें, और अगर किसी के पास लॉट है भी तो आप आई थिंक उसको वास्तु के हिसाब से थोड़ा सा, बिल्कुल, एंट्रेंस किधर हो सकती है, एग्जिट किधर, किचन किधर, साउथ ईस्ट कॉर्नर किधर, अग्निकुंड किधर, थोड़ा बहुत मैंने सुना है बट
ये किधर कर सकते हैं, उससे तो बहुत बेहतर हो सकता है। बहुत, है ना? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब हम लॉट लेते हैं, कईयों के पास होता है तो अब उन्होंने प्लॉट ले लिया, लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी समाधान है कि आप किस वॉल को देखिए। साइंटिफिक चीजें हमारे वास्तु के अंदर कुछ लोग इसको मानते नहीं है, लेकिन कभी उन्होंने इन चीजों का प्रयोग नहीं किया जी। हम उस चीज को हमेशा नकार देते हैं, हम उसके बारे में बुराइयां करते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता जी। तो इस चीज के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा, आप इसका निर्णय नहीं कर सकते। आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखिए। जब किसी के पास कोई प्लॉट है तो उसका वो डायरेक्शन किस पद के अंदर एंट्रेंस रखे और किस पद के अंदर, अब उसको एंट्रेंस तो मिल गई कि यहीं से एंट्रेंस कर सकता है, लेकिन हो सकता है वो अगर वेस्ट का पद है तो वहां पे एंट्रेंस पे छोटी सी वॉल कर दे। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, ऐसी रेमेडीज हैं जिससे वो जिसको कंट्रोल कर सकते हैं। दिशाएं तो नहीं बदल सकते हम, लेकिन हाँ बहुत उसको बैलेंस कर सकते हैं और परिवार का माहौल अच्छा कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी चीजें आपने बताई। और इसका मतलब इसका प्रोफेशनल पे भी असर पड़ता होगा? जी बिल्कुल मनीष जी, मैं कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी और वास्तु भी करता हूँ। बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट हर किसी जोन में होता है, चाहे वो घर का हो चाहे वो व्यापार का हो। अब देखते हैं कई जगह आपने ये भी देखा होगा, दुकान है, दो दुकान है और आमने सामने है जी, लेकिन एक की दुकान बहुत चल रही है और एक के यहाँ कोई भी नहीं आ रहा। बहुत देखा देखा होगा जरूर। तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एलिमेंट्स का कारण है उसका, कि उसका जो एंट्रेंस और उसकी जो अंदर की वाइब्स है वो पॉजिटिव है कहीं ना कहीं। अच्छा जी। और उस जब हम कस्टमर आता है, जैसे मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट का वास्तु किया, मैंने विनीपेग में भी किया, मैं वैंकूवर, सिंगापुर, दुबई सब जगह करके आता हूँ। तो हम जहाँ पे काउंटर, कैश काउंटर होता है, वो किस डायरेक्शन पे रखना चाहिए, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर वो सही, अब देखिए, अगर आप वाटर की जगह, वाटर एलिमेंट्स की जगह अगर आप फायर रख देंगे, पानी में अगर आग डालेंगे तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और आग में अगर पानी डालोगे तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए इसको बैलेंस करना, आपका कैश काउंटर कहाँ पे होना चाहिए, आपकी मनी की डायरेक्शन कहते हैं नॉर्थ होती है, तो नॉर्थ के कौन से पद में आपको घर के अंदर भी तिजोरी रखनी चाहिए, कुबेर का स्थान होता है नॉर्थ, तो वहां पे हमें किस डायरेक्शन पे, सिर्फ एलिमेंट्स अगर हमने बैलेंस कर लिया मनीष जी, तो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी कर सकते हैं और हम अपने व्यापार के अंदर भी अच्छा स्केल कर सकते हैं। ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं आप, कोई इंटरेस्टिंग केस आपने सॉल्व किया हो प्रोफेशनल, जो जिससे और इम्पैक्ट पड़ा हो, कोई ऐसा हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। जी बिल्कुल। अभी मैं दुबई गया था, वहां पे भी शेख हैं और वो मुझे, शेख लोग भी बिलीव करते हैं। जी बिल्कुल मनीष जी। तो वो मुझे ऑफिस आए चलते फिरते, मैं हॉस्कल्स विलेज इंडिया ऑफिस पे मेरे पास आए चलते फिरते, ऐसे वो आ गए थे। उन्होंने थोड़ा मुझसे कंसल्ट किया, बातचीत किया, उनको अच्छा लगा। तो उस कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे दुबई इनवाइट किया। तो उनकी एक मॉल के अंदर शॉप थी और वो काफी टाइम से लीज पे चढ़ नहीं रही थी। बिल्कुल वो वहाँ उनका बिल्कुल कोई आता था, उसको जवाब उनको देते थे वो, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था और कुछ उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और दुकानें उनकी बहुत अच्छे से चढ़ गई थी। तो उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया, अगर आप इसका कुछ कर सकते हो तो मैं आपको बिल्कुल, आपका 100% मैं आपको मान जाऊंगा। तो मैं गया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, स्पॉन्सर किया, पूरा मुझे बुलाया वहां। तो मैंने देखा उनके बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के पद पे ही टॉयलेट थी। तो कहीं ना कहीं वो उनका एलिमेंट्स बिगड़ रखा था, उनका वो खराब था। तो मैंने उनको कहा कि ये आपको करना पड़ेगा, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा और कोई आपके पास चारा नहीं है। और इसको उन्होंने कहा कि कोई उपाय हो सकता है, तो मैंने उनको बताया कुछ उपाय में ये हो सकता है। और सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि अगर ये यहाँ पे ना हो, क्योंकि ये देवताओं का स्थान है, पॉजिटिव एनर्जी का स्थान है, आप नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो उन्होंने जब कहा ठीक है चलिए आप, मैं इसको करवाऊंगा,
उन्होंने रातों रात मुझे भी नहीं बताया और उन्होंने वो वहां करवा दिया। हाँ, उन्होंने कैसे परमिशन ली, कितना, मुझे तो लगता है कहीं भी अगर कुछ चेंज करवाने के लिए परमिशन लेनी होती है और बहुत कुछ, लेकिन वो मुझे भी नहीं समझ आया उन्होंने कैसे उसको परमिशन लिया और उन्होंने उसको ठीक करवाया। और मुझे अगले दिन उन्होंने इनवाइट किया, कहते ये क्लीन कर दिया हमने, यहाँ पे वर्स लगा दिए, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा। कहते इसके बाद कोई उपाय? मैं कहा नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं है, इससे ही आपको इम्पैक्ट आएगा। तो मैं अपना आ गया सारे। एक हफ्ते बाद ही उनका मुझे कॉल आया, कहते विकास जी कमाल हो गया, जो जगह पिछले 7 साल से चढ़ नहीं रही थी किराए पे, लीज पे, तो वो एकदम से मैंने डाला हुआ था नेट पे और वो मेरा फाइनल कर दिया। रिबॉक का शोरूम था तो उन्होंने उसे लीज पे ले लिया। तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट ये वास्तु एलिमेंट्स का है हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन हमें समझ नहीं आता जब तक हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। दूर से कह देना कि ये नहीं काम करना, ये मैं अच्छा नहीं मानता, लेकिन जब हम इसको देखते हैं, अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं चीजों को, तो हमें बहुत अच्छे से समझ आता है। आप हमारे दर्शकों को थोड़े से टिप्स दीजिए घर में, जो बेसिक टिप्स जो हम, जिससे वो अपनी लाइफ में और चीजें बेटर कर सकते हैं, प्लीज। जी, मैं अपने दर्शकों को ये सोने की डायरेक्शन का मैं बताऊंगा कि बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आजकल की जनरेशन में आप देखेंगे ज्यादातर मुझे भी मैसेजेस आते हैं कि बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके लिए हम क्या करें, और घर में क्लेश रहता है, इसके लिए क्या करें, घर में बीमारियां बहुत हैं, उसके लिए क्या करें। देखिए, सिंपल सी बात मैं अगर बताऊं तो बच्चों की डायरेक्शन ईस्ट करें, सोने की डायरेक्शन ईस्ट में करें। सर अगर उनका किसी भी जोन में है कमरा, तो उनका जो सोने की डायरेक्शन है उसका सर ईस्ट की तरफ करें। हाँ, और अगर कपल्स हैं उनका रूम, तो जो घर का मुख्य होता है वेस्ट में करना चाहिए उनका रूम, लेकिन उनका जो सर है वो साउथ में करें। ओके। हाँ, बड़े बुजुर्गों का भी सर साउथ में करें और बच्चों का ईस्ट में करें। ये बहुत अच्छा, एक तो सुकून भरी नींद आएगी, बहुत अच्छा उनका पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा और उनको पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी उनका। और बाकी तो घर को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कहाँ पे क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे उनको लाभ हो सकता है। ठीक है, आपने बहुत जो है ये इंफॉर्मेशन इतनी इम्पोर्टेंट है जो आई थिंक हमारे दर्शकों के काम आएगी। और हमारे दर्शक आपको कहाँ और कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आपका कोई ऑफिस है तो आप प्लीज अपना एड्रेस और फोन नंबर हमारे दर्शकों को बताइए। जी जरूर। मेरा विनीपेग में फोर्ट गैरी मॉल है, वहाँ ऑफिस है, 8177 मेजरिंग फ्लोर, और मेरा नंबर है 2049512873। इंडिया के लिए मेरा नंबर रहेगा 8010002735। आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया और आपका स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और वॉइस ऑफ इंडिया को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया। थैंक यू। जी, थैंक यू।